जय हो। थिंक पॉजिटिव। नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार सोचो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। इस तरह के वाक्यांश हम सब लोगों ने बहुत बार सुने हैं और जरूरत पड़ने पर हमने भी कईयों को मोटिवेट करने के लिए सुनाए भी हैं। क्या आपने भी कभी गौर किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो उस समय तो कोई भी सकारात्मक रह सकता है, लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ सही तरह से नहीं चल रहा हो उस समय में अपने दिमाग को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वही सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है। इस जीवन के कुछ सार्वभौमिक नियमों में से एक नियम यह है कि आप जो सोचते हो उसी तरह की बातों को आकर्षित कर लेते हो। यानी आप अपने दिमाग में जिस तरह की सोच को जगह देते हैं उसी तरह के फिर विचार भी पनपने लगते हैं और फिर वही विचार घटनाएं बन जाती है। कहते हैं ना, थॉट्स बिकम थिंग्स। यानी आपके जो विचार है वे ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। आपके विचारों के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन की घटनाएं आती है, आकार लेकर के आपके सामने मूर्त रूप लेकर के आती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वे ही हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, किसी को लगता है कि उसकी तरक्की से उसके पड़ोसी जलते हैं। अब वो पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, चाहे फिर वो उसका अपना भाई हो, चाहे कोई उसका दोस्त हो, चाहे उसकी बहन हो सकती है, सास हो सकती है, ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी किसी के भी प्रति हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में ऐसी सोच है कि जब भी मेरे साथ में कुछ अच्छा होता है तो मेरे उस पड़ोसी को, अमुक रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगता, उसे मुझसे हर बात पर जलन मचती है, ईर्ष्या होती रहती है। अब हमारे दिमाग में इस तरह की सोच है, हमें ऐसा लगता है, हमारी ऐसी सोच है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि फिर हम हर बात में इसी तरह के विचार करते चले जाते हैं। यानी कि हम अपने घर में जब भी कोई नई वस्तु लेकर के आते हैं, हम कोई नई गाड़ी लेकर के आते हैं, तो हमें लगता है कि इस फलां व्यक्ति को तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए ये अपनी कुदृष्टि डाल रहा है मेरे नई गाड़ी पर, मेरे नए सामान पर, और इसकी जो ये इसने गलत नजर डाली है, इसकी नजर लग गई, इसीलिए मेरा ये सामान बिगड़ गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, चलते चलते कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अथवा मैं अच्छा खासा था और मेरी हेल्थ डाउन हो गई क्योंकि मेरे इस फला रिश्तेदार ने मुझे टोक दिया था, उसकी नजर लग गई है। इस तरह से जो हम विचार करते हैं वो ही सब कुछ हमारी जिंदगी में घटित भी होने लग जाता है और तब हमारा अपने उन विचारों पर दृढ़ता से विश्वास भी जम जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि सकारात्मक नजरिया, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा हो तब तो कोई भी रख लेता है, और ये जो सब कुछ सही चल रहा हो इसके मायने क्या है? सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा हो जब हम ऐसा कहते हैं तो इसके पीछे हमारा मीनिंग ये होता है कि लाइफ में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा हो, यानी जैसा हम इस जिंदगी से चाहते हैं वैसा ही चल रहा हो, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, सारी कुछ फेवरेबल सिचुएशंस चल रही हो, उसे हम कहते हैं जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो। तो उस समय में हम सभी लोग देखें ना कितने पॉजिटिव रहते हैं, और हम लोग बोलते भी हैं कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और इसी से मेरा तो हर काम भी बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। कई लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा सोचता हूँ इसीलिए मेरे साथ होता भी अच्छा है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो सबके लिए मेरे मन में अच्छे भाव रहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरी तो लाइफ का फंडा ही एक है, बस ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसीलिए मेरे साथ में सब लोग भी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। और फिर हम ये भी कहते हैं कि देखो मैं गुरु महाराज की मंगलिक सुन करके गया था, उनका मंगल पाठ लिया तो
मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ गया। मैं भगवान के मंदिर में जाकर के प्रे करके आया था तो भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली, उन्होंने मेरी लाज रख ली, मेरा सब काम बहुत ही आसानी से पट गया। ये स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे जब सब कुछ हमारे फेवरेबल चल रहा होता है। अब हम फर्ज करें कि जब जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है, यानी कि जिंदगी में हमारे सामने कठिन क्षण आते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है या फिर जिंदगी हमसे उस तरह से पेश नहीं आती जैसा हम उससे चाहते हैं, उस समय में हमारा नजरिया कैसा हो जाता है? उस समय में हमें नकारात्मक सोच को अपनाने में जरा भी देर नहीं लगती है। अब इसी की जगह पर हम इमेजिन करें कि हमने इंटरव्यू दिया और हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अथवा हम अच्छी खासी जॉब कर रहे थे लेकिन हमारी ही कोई गलती रह गई जिस वजह से बॉस ने हमें फायर कर दिया, हमारी जॉब छिन गई, अथवा हमारा बिजनेस अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा, पिछले कई समय से हम लगातार एफर्ट्स भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अथवा हम कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं और वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, अथवा हम कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। ऐसे समय में हमारा नजरिया क्या हो जाता है? हम बड़े जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और इतना ही नहीं, हम उस समय में एक ऐसा चश्मा विकसित कर लेते हैं जिसमें फिर हमें सब कुछ गलत नजर आने लगता है। कैसे? जैसे कि हम लोग बोलने लग जाते हैं उस समय में जब हम इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते या हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, हम आसपास लोगों को देखते हैं कि लोगों के बिजनेस इतने अच्छे प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ, सबके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक तकलीफें सारी हमारी ही लाइफ में आ रही है। तो उस समय में हम नकारात्मक तो होते ही हैं, साथ ही साथ हम हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि अब हम जिसको भी देखते हैं हमें सब कुछ गलत नजर आने लगता है और हम बोल पड़ते हैं कि ये पॉजिटिविटी रखो, ऐसा रखने से कुछ नहीं होता। आखिर एक व्यक्ति कब तक सकारात्मक सोच रखेगा? और ये जिंदगी में खूब सकारात्मक सोच रख ली, रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया। एक बार किसी ने अपना अनुभव सुनाया कि महाराज जी, पहले तो हम बहुत मंदिर जाते थे, भगवान की पूजा, प्रार्थना, ध्यान, जाप, भक्ति सब किया करते थे, लेकिन जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि उसके बाद से सब कुछ छोड़ दिया। हमने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि बेटा था, जवान था और अचानक से उसकी डेथ हो गई। तब से ऐसा लगता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। उस दिन से भगवान के ऊपर से मानो आस्था ही हट गई। ऐसा लगता है भगवान में कोई शक्ति ही नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ में। तो लोग बोलते हैं कि हम अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते भी हैं तो भी उसका रिजल्ट अच्छा ही आता हो, ऐसा नहीं होता है। हमारी जिंदगी में तो बहुत नेगेटिव घटनाएं होती रही। लोग कहते हैं कि हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही हमारे साथ में और ज्यादा नेगेटिव होता रहता है। और फिर ये जो पॉजिटिविटी की बातें हैं, ये सब तो दरअसल बस बातें ही हैं, कहने को बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जिंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर आप बोलते रहो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। ऐसा कह कर तो हम जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएंगे। आज लोग देखो कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हैं। वो लोग तो इतने पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। और हम लोग हमेशा बस ये कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल इज वेल। ये कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। और हम जिंदगी में जब पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आज की जिंदगी में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना चारों तरफ कंपटीशन है, तो हम अगर टिट फॉर टैट की नीति नहीं अपनाएंगे, हम जैसा सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में कर रहा है, अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हम पीछे रह जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ में। इसीलिए ये पॉजिटिविटी वगैरह की बातें बस दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस बातें हैं जो कहने को अच्छी लगती है। अब हम इस तरह से जो ये नेगेटिव हो गए हैं और फिर ये जो इस तरह की हम बातें करते हैं, कई बार तो लोग ऐसा भी कह देते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि भगवान में भी कोई शक्ति नहीं रही है, वो मंदिर में कोई चमत्कार ही नहीं होता, कोई प्रभाव ही नहीं रहा, गुरु महाराज में भी कोई दम नहीं रहा है। लोग
बहुत तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं और फिर वो जिंदगी के प्रति एक ऐसा उनका नजरिया बन जाता है कि जहां उन्हें सब चीजें, जहां भी नजर डाले सब कुछ गलत नजर आता है। हर एक चीज में गलतियां, हर एक चीज के प्रति वो कंप्लेनफुल हो जाते हैं। जिधर भी देखते हैं उन्हें शिकायतें ही शिकायतें नजर आती है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जिस तरह के नकारात्मक विचारों को इस समय अपने दिमाग में स्थान दे रहे होते हैं, उसी तरह के नकारात्मक विचारों को हम अपनी तरफ और अधिक आकर्षित कर रहे होते हैं। और फिर ये जो और अधिक नेगेटिविटी हमारे दिमाग पर हावी होती चली जाती है और फिर धीरे 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 वही नेगेटिव विचार हमारा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाता है। जिंदगी में सब कुछ पुनरावर्तन के तरीके से चलता है। लाइफ हमेशा हर चीज को रिपीट करती है। तो बस यही सिद्धांत है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जीवन का एक सार्वभौमिक नियम है कि आप जिस तरह के विचार अपने मन में रखते हैं, जिस तरह की सोच होती है, उसी तरह के विचारों को हम और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। तो हमारा वो स्ट्रॉन्ग थॉट पैटर्न जो कि अब नेगेटिव हो चुका है, उसके कारण से अब हम अपने जीवन से भी वही सब कुछ पाने लगते हैं। पहले हमारी सोच गलत हुई, फिर हमने और वैसे ही विचारों से अपने आप को पोषित किया, वैसे ही विचारों में हम निरंतर बहते चले गए, हमारी विचारधारा ही वैसी बन गई और फिर वो गलत विचार, जो नकारात्मक विचार जिनको हमने अभी अपने दिमाग में स्थान दिया, वो इतनी अधिक स्ट्रॉन्ग बन गई कि उसे हम कहें हमारे विश्वास ही नकारात्मक बन जाते हैं। और हम सब लोग इस यूनिवर्सल लॉ को समझ रहे हैं कि जो एक इंसान के गहरे विश्वास बन जाते हैं, वो ही उनकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होते हैं, वो ही उनकी लाइफ में घटनाओं का रूप लेकर के उनके सामने आते हैं। आचरण सूत्र हमारे 32 आगम सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है। उसके प्रथम श्रुतस्कंध के 5वें अध्ययन का नाम है लोक सार। लोक का मतलब है ये जगत, ये जो पूरा यूनिवर्स है। लोक का सार, इस जगत का जो सार है, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में उस आचरण सूत्र के 5वें अध्ययन में कई सारे सूत्र बताए गए हैं। तो उनमें पहला ही सूत्र कहता है कि आवंती केयावंती लोयंसी विपरा मुसंती। और ये सूत्र एक बार नहीं कई स्थानों पर आता है आचरण सूत्र में, जहां ये यूनिवर्सल लॉ की बात बताई जा रही है कि आवंती केयावंती लोयंसी आरंभ जीविनो एएसु चेव आरंभ जीवी। सूत्र का अर्थ होता है कि इस लोक के अंदर जो आता है वो आता ही चला जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति तनाव युक्त सोच में है, अगर वो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसकी जिंदगी में और ज्यादा स्ट्रेस आता चला जाएगा। और अगर एक व्यक्ति आरंभ परिग्रह की सोच वाला है, तो निरंतर उसके विचार आरंभ और परिग्रह वाले ही बनते चले जाएंगे। अगर एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से जी रहा है, वो शांत है, तो उसके जीवन में और शांति बढ़ती ही चली जाएगी। कुल मिलाकर ये इस जगत का नियम है, ये इस लोक का सार है जो ये कह रहा है कि जो आता है वो आता ही चला जाता है। तो यही कारण होता है कि जीवन में जब कुछ गलत होता है तो उसके बाद में सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब फिर बाकी सब कुछ भी कठिन होने लगता है। ऐसा आप सब लोगों का भी अनुभव रहा होगा कि लाइफ में जब कभी कोई समस्या आती है, यानी एक तरफ हमारी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उसी समय में देखते हैं कि घर में कोई व्यक्ति इतना अधिक बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब वहां पर उसका इतना लंबा चौड़ा बिल बन गया। एक तरफ तो हम पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और फिर दूसरी तरफ ये और समस्या आ गई, फिर तीसरी तरफ बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि और अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि समस्याएं आती है तो आती ही चली जाती है और विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है, एक के बाद एक समस्याएं लगातार आती ही चली जाती है। ऐसा ही होता है जब हमारी हर सोच नकारात्मक हो जाती है, तब फिर आसपास जो कुछ भी घटित होता है वह सब भी नकारात्मक ही होने लगता है।
आप लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब आप बहुत परेशान होते हैं किसी भी ख्याल को लेकर के, बहुत गुस्से में होते हैं, तो गुस्से में होने की वजह से होता यह है कि आप जब चल रहे होते हैं तो आपको चोट लग जाती है। अब पहले से आप परेशान थे और अब चोट लग गई तो उस वजह से और अधिक परेशानी बढ़ गई। फिर आप जहां पर जिससे भी मिलने गए, मान लीजिए सपोज करके आप घर में आए तो घर में आप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़े या बच्चे ने आपको कुछ पूछा और आप बच्चे के ऊपर बरस पड़े। फिर ऐसे ही गुस्से में आप वापस घर से बाहर निकले या ऑफिस गए तो आप कोई जरूरी कागजात या कोई जरूरी सामान जो लेकर के जाना था या जो काम करके हमें पहुंचना था वो काम हम नहीं कर पाए, हम भूल गए और तब हमें वहां पर भी सुनना पड़ा अपने बॉस से और तब हम वहां पर अपने कलीग से झगड़ लिए। तो इस तरह से सब कुछ आसपास नकारात्मक ही घटित होने लग जाता है। ऐसा हम सबका अनुभव है और अब हम समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें हम हर समय गोल गोल घूमते ही चले जाते हैं। यानी इस नेगेटिव विचार का कहीं कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारी सोच गलत होगी, हम गलत विचारों को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारे वो गलत विचार हमारी जिंदगी में वैसे ही घटनाओं को लेकर के आएंगे और जब हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नेगेटिव घटित होने लगेगा तो हम फिर से नेगेटिव थॉट पैटर्न अपना लेंगे। हमारा वो थॉट पैटर्न ही, हमारा विचार करने का जो तरीका है वो ही नेगेटिव हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जिंदगी इतनी ईजी नहीं है, जिंदगी बहुत बुरी है, जिंदगी ने हमारे साथ में बहुत बुरा किया वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारे विचार पूरी तरह से गलत बन गए, हमारे गहरे विश्वास ही गलत बन जाते हैं और इस तरह से हम और अधिक नेगेटिविटी को ही अपने आसपास अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, नकारात्मक घटनाओं को ही पाते हैं और फिर वे घटनाएं हमें और अधिक नकारात्मक विचार करने पर मजबूर कर देती है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसका कहीं कोई एंड नहीं, एंडलेस साइकिल, जिसको हम कहते हैं दुष्चक्र, यानी कि विशियस सर्कल। लेकिन अब हमें अपने इस नकारात्मक विचार ढांचे से बाहर निकलना है, इस दुष्चक्र से बाहर आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कॉन्शियस थिंकिंग करनी होगी, यानी हम अपने मन की हर सोच को अपने नियंत्रण में लें। ऐसा ना हो कि हमारा मन हमारी बिना जानकारी के कुछ भी विचार करने लग जाए। नहीं, हमें अपने विचारों की लगाम स्वयं अपने हाथ में रखनी होगी और अपने मन की सोच की दिशा को नियंत्रण में लेना होगा और वही सोचना होगा जो हम वास्तव में सोचना चाहते हैं। हमें वही सोचना होगा, उसी तरह के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देना होगा जैसा हम अपनी जिंदगी से चाहते हैं। यानी जो घटनाएं हम अपनी जिंदगी में घटित होते हुए देखना चाहते हैं उसी तरह के विचारों को अपने दिमाग में स्थान दें। यानी सोच के मामले में हम बिल्कुल अवसरवादी हो जाएं। तो हमें सबसे पहला उपाय करना होगा कि हम कॉन्शियस थिंकिंग करें, यानी हमारी हर सोच हमारी सजगता के साथ हो। ऐसे ही हम कोई भी नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में जगह ही ना दें, उसे पनपने ही ना दें। और फिर दूसरा तरीका है कि जब आपका वर्तमान ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जब आप बहुत कठिन स्थितियों से गुजर रहे हो प्रेजेंट में, इस समय में, तब आप अपने पास्ट में जो कुछ आपने शानदार पलों का अनुभव किया है, तो अतीत से जुड़े उन शानदार पलों को इस समय अनुभव करो। इस समय उन पलों को याद करो और उनके प्रति कृतज्ञता से भर जाओ। हम सब की जिंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स तो रहे ही होंगे जब हमने बहुत सुखद महसूस किया, जो हमारी लाइफ के कहें कि बहुत ही हसीन पल थे। वो चाहे किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए वो पल हो सकते हैं। तो हमें आज के इस समय में हमें उन अपने पास्ट के उन पलों को याद करना है, उन सुनहरी मोमेंट्स को पुनः जीना है और उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। न सिर्फ उन पलों के प्रति हमें आभार व्यक्त करना है, बल्कि वो जो व्यक्ति जिनके साथ हमने वे अच्छे पल बिताए थे, उस व्यक्ति के प्रति भी हमें थैंकफुल होना है। और फिर उस घटना के घटित होने में, उस सुखद अनुभूति के समय में जिन लोगों ने भी हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग दिया था, उन सब के प्रति भी हमें
थैंकफुल हो जाना है। तो हम जब अपने अतीत से जुड़े उन शानदार पलों को इस समय में याद करेंगे और उनके प्रति धन्यवाद देंगे, तो इससे हम अपने इस वर्तमान में जो हमारा ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है, इस दुष्चक्र से बाहर आ पाएंगे। हम अपने इस थॉट पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे। तो इसीलिए अनुभवी लोगों ने हमें अपना अनुभव बांटते हुए ये बताया कि जब वर्तमान ठीक नहीं चल रहा हो तो आप अपने अतीत के कुछ हसीन लम्हों को याद करो और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। अब आप में से कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कोई भी पल आया ही नहीं जब हमने बहुत अच्छा महसूस किया हो, या जिसे हम कहें हमारी जिंदगी की सुनहरी यादें, ऐसा कुछ भी हमारे साथ में घटित नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि किसी की भी लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा घटित होता रहा हो। सबकी लाइफ में कुछ तो अच्छे मोमेंट्स होते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ विक्टिमाइज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को हमने देखा है कि जो अपने आप को हमेशा परिस्थितियों का शिकार मानते हैं और अपने आप को इस तरह से कहते रहते हैं कि मेरे साथ तो जिंदगी ने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, हमेशा मेरी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव होता रहा। मैंने ये फैक्ट्री लगाई तो वहां पर नुकसान हुआ, फिर मैं उनके साथ काम पे लगा तो उनका नुकसान हुआ, उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी में तो कभी कुछ भी अच्छा कोई मोमेंट ही मुझे याद नहीं आता। कई लोग ऐसे सवाल उठा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे उपाय हम उस समय में ऐसा कर सकते हैं कि उस समय में हम अपनी आसपास रहे उन लोगों पर अपना ध्यान ले जाएं जिन लोगों के साथ में भी जिंदगी इसी तरीके से पेश आई थी, यानी उनकी जिंदगी में ऐसे ही कठिन हालात आए थे, लेकिन आज वो उन सभी कठिन हालातों से गुजर चुके हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया और आज वे बहुत ही सफल मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे हमारे आसपास कई लोग होंगे। अगर हम अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो हमें अपने आसपास ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की, लेकिन आज वो उन सब से आगे बढ़ गए हैं और आज वो बहुत सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और फिर हम जो अपने महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं वो इसीलिए तो होती है, वो हमें इसी बात की प्रेरणा देती है, वो हमारे लिए प्रबल प्रेरणा पुंज होता है। क्योंकि हम देखें, चाहे किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर हम देख लें, चाहे प्रभु महावीर स्वामी हो, प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, 16 सतिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सब की जिंदगी में ऐसे कठिन हालात आए थे, लेकिन क्या वो उन कठिन हालातों में नेगेटिव हो गए? उन्होंने जिंदगी से शिकायतें करनी शुरू कर दी, उन्होंने सबको गलत कहना शुरू कर दिया? नहीं ना, उन्होंने उन सब चीजों से गुजरे वे और आगे बढ़ गए और आज वे इतने महान हो पाए कि हम उन्हें अभी तक याद करते हैं। चलो हम यहाँ पर भी एक्सक्यूज दे देंगे कि वो तो महापुरुष थे, लेकिन हम तो महापुरुष नहीं हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो हमारे आसपास भी ऐसे कई लेजेंडरी उदाहरण हमें मिल जाएंगे जो इस तरह की सिचुएशंस को बड़ी खूबसूरती से, बखूबी से निभा कर आगे बढ़ चुके हैं। हम अपना सारा ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करें। और फिर तीसरा उपाय ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो हम उनमें कोई ना कोई सकारात्मक गुणों को खोज निकालें। चाहे हम उनमें कोई ना कोई खूबी को देख सकते हैं, चाहे हम उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है उस घटना की एक सुखद इमेज अपने माइंड में अंकित कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम हर एक व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई एक छवि अपने दिमाग में अंकित कर लेते हैं। तो क्यों ना हम जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके किसी सकारात्मक गुणों की तरफ ध्यान ले जाएं, उसकी कोई खूबी को देखें, अथवा अपनी उस इंटरेक्शन को एक पॉजिटिव इमेज के साथ में अपने माइंड में कैप्चर करके रखें। इससे क्या होगा कि इससे जब भी हम दोबारा कभी उनके बारे में सोचेंगे, हमें उस व्यक्ति का ख्याल आएगा, या हम जब भी कभी उनसे मिलेंगे तो हम उस पॉजिटिव
विचार के साथ में उनसे मिलेंगे। यानी हमारे मन में चूंकि हमने उनकी पॉजिटिव इमेज बनाई थी या हमने उनकी कोई ऐसी गुण देख लिया था, वो ऐसी कोई उनकी खूबी देख ली थी जिसके कारण से हमें वो अच्छे लगे थे, तो हमारे मन में उनकी कोई नेगेटिव इमेज नहीं बनी थी, हमने सकारात्मक गुण देखे थे उनमें। तो इसी वजह से अब जब भी हम मिलेंगे तो हम प्रबल सकारात्मक विचारों के साथ में उनसे मिलेंगे। और ऐसा जब हम अपने से मिलने वाले, अपने साथ में रहने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में अगर इस तरीके से करने लग गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जिंदगी में जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग हमसे जैसा भी बिहेव करेंगे, वो निश्चित रूप से बहुत शानदार होगा। अच्छे लोग ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और फिर हमारे साथ में वो जो बिहेव करेंगे वो भी बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे मन में उनकी इमेज बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो इसीलिए सकारात्मक दृष्टि का मतलब ही होता है गुण दृष्टि रखना। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुणों को देखें। हम हर चीज में, हर बात में, हर घटना में, हर परिस्थिति में अगर गुण दृष्टि अपना सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हमारी जिंदगी में हम नेगेटिव थॉट पैटर्न के कारण से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो अब ये तीसरा तरीका हम अपनी जिंदगी में अपना करके एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम इस समय बहुत बीमार हैं, क्योंकि कई लोगों की नेगेटिविटी जिंदगी को लेकर के इस कारण से और अधिक बढ़ जाती है कि वो हर समय बीमार रहते हैं और बीमारी की वजह से वो नकारात्मक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिंदगी के प्रति उनकी सोच गलत हो जाती है और वो जिसे भी देखते हैं उनमें उनको गलतियां, कमियां, खामियां ही नजर आने लगती है। तो अगर हम इस समय बीमार हैं तो हम उन पलों को याद करें जिस समय हम स्वस्थ थे। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा से बीमार ही रहे हैं। तो जिन दिनों में, जिस समय में हम स्वस्थ रहे थे, हम बीमार नहीं थे, हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा था, उन दिनों को याद करें, अपनी उस इमेज को अपनी आंखों के सामने लाएं और अपनी इस तन को, अपने इस शरीर को धन्यवाद दें। उस समय को याद करके आज धन्यवाद दें कि धन्यवाद, तुमने मेरा इतना सहयोग दिया। और फिर आज जो बीमारी चल रही है, इस वर्तमान बीमारी से परे जाते हुए स्वयं को भविष्य में एक स्वस्थ इंसान के रूप में मानसिक चित्रित करें। यानी अपनी मेंटल इमेज जो हम बनाएं वो एक स्वस्थ इंसान की बनाएं और आगे आने वाले समय में हम स्वस्थ हो रहे हैं इसके प्रति भी आज ही कृतज्ञ हो जाएं। यानी इसके लिए भी आज ही थैंक्स देवें कि धन्यवाद मेरा शरीर, तूने पहले भी मेरा साथ निभाया और तू आगे भी मेरा साथ देने वाला है और तू बहुत अच्छी तरीके से हमेशा मेरा साथी बनकर के रहेगा, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर हम अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो पाए तो कोई कारण नहीं कि हम अपनी वर्तमान बीमारी से कुछ ही समय के भीतर निजात पालेंगे। तो इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं जिन्हें करके, जिन्हें अपना करके हम अपने उस नकारात्मक विचारों के दुष्चक्र से बाहर आ सकते हैं। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे विचारों में वह शक्ति है जो सब बिगड़े हुए को ठीक कर सकती है। और अगर हम और भी ज्यादा सही शब्द का इस्तेमाल करें तो विचारों से भी ज्यादा पावर है हमारे भावों में। हमारे भाव में वो शक्ति है कि हम जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। अगर हमारी सोच सही है तो कोई कारण नहीं, कोई समय नहीं लगेगा, हमारी जिंदगी भी सही रास्ते पर अपने आप आ ही जाएगी। और इसीलिए अब हम समझ चुके हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ सही न चल रहा हो उस समय में सकारात्मक सोच रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की ये पंक्तियां भी हम हमेशा याद रखें। गुरुदेव फरमाते हैं, दृष्टि में प्रेम भरकर, शैली में क्षेम भरकर, भरकर विराट वैभव, जैसी चाहे मन भाए, सृष्टि रचाएं, मस्ती मनाएं, मस्ती मनाएं। हम सब जैसी चाहें वैसी अपनी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती है वो हमारे अपने भावों के कारण से घटित होती है। जैसे हमारे भाव
वैसे ही हमारी भावी, वैसा ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो इसीलिए हम अपने प्रबल सकारात्मक भाव शक्ति के साथ में अपने सुखद, सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध जीवन का निर्माण करें और एक सुखद सृष्टि में जिए। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।